वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करवा दूंगा। चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, ठीक है ना। बट सच बताऊं, पूरी बुक का सबसे सेकंड नंबर पे आसान चैप्टर है। इससे पहले जो आपने करा था डेट एंडिंग, सबसे पहले तो ये वो आसान है। उसके बाद जो सबसे आसान चैप्टर है वो यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है ना। सुनने में नया है कि भैया स्क्वायर क्या है, ठीक है ना। अभी समझाऊंगा, अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आप लोगों को बता दूं कि चैनल के ऊपर साइंस की काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप चैनल उसको विजिट करिए। मैथ्स के पूरे 5 चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुके हैं, 6 चल रहा है, तो उसको भी आप एंजॉय करिए, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन 1 को करवाने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का। स्क्वायर्स क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है, अब तक आपने स्क्वायर पढ़ रखा है कि भैया जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, जिसके कॉर्नर पे 90 डिग्री होता है। बट यहाँ पे स्क्वायर का थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाएगा। वो ये होगा कि जैसे कि कोई नंबर है 8, उसने बोला कि 8 का स्क्वायर करो। स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का साइन ये होता है, ठीक है ना। यानी कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आंसर क्या आएगा 64। क्लियर हो गया मेरी बात आप लोगों को। दोबारा सुनो, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 9, उसने बोला भैया 9 का स्क्वायर करो। स्क्वायर का साइन क्या होता है, ये होता है। उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 को ही 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा 81। तो जब भी आपको ये पढ़ने में आए कि भैया इसका नंबर का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्क्वायर आ जाएगा। भैया 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। कुछ मेरे भाई यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, वो गलती ये कर जाते हैं कि वो 9 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं होता, 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब है उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्क्वायर बनाया करते थे तो तब क्या करते थे, अगर उसका एरिया निकालने के लिए वे साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते थे। बेसिकली उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते थे। सेम आपको यहाँ पर भी यही करना है। क्लियर? अच्छा था ना, आसान है, दिक्कत मत लेना। ये एक एग्जांपल दिया था। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 भी बहुत सिंपल सा है। कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। कहता है कि जब आप इनका स्क्वायर करोगे, यानी कि इनको इन्हीं से ही मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर करके दिखाऊंगा। जैसे कि उसने बोला था भी 8 का स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो 8 का स्क्वायर करने में भी क्या आया 64 आया, तो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 4। बस आपको इस क्वेश्चन में यही लिखना है, जो मल्टीप्लाई करने पे आता है ना, उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी वही लिखनी है। जैसे कि अभी 9 का स्क्वायर कर रहा था, 9 का स्क्वायर करने पे क्या आया था 81, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। आई मेरी बात समझ, आसान है ना। एक एग्जांपल और ले लो अपने आपको समझाने के लिए। जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यानी कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है 5। बस आपको यही लिखना है, जो भी यूनिट प्लेस पे आएगा ना। समझ आ रहा, आसान है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए और आसान बनाऊंगा। देखो नंबर देखो यहाँ पर, अब तक तो मैं आपको एग्जांपल में 9 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो आपको समझ आ रहा है और आसान भी लग रहा है मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पर नंबर देखो 3853, यहाँ पर एक नंबर देखो 52698। और ऐसे नंबर को आपको मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए आप कर तो लोगे, होशियार तो आप लोग हो, पर मैं आपको और ज्यादा होशियार बनाना चाहता हूँ, आसान तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो इनकी यूनिट प्लेस है ना, मैं इनका स्क्वायर करूंगा। ध्यान दो, जो इनकी यूनिट प्लेस है ना, मैं इनका स्क्वायर करूंगा, और जो उसका स्क्वायर करने पे आएगा ना, वो इस नंबर का भी स्क्वायर होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। आप लोगों को सिखाता हूँ, जब करूंगा देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा भैया 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया 1 ही होता है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही तो आएगा। तो इस पूरे नंबर को भी जब आप स्क्वायर करोगे ना, तभी आंसर के अंदर इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर, यानी कि इस वाली जगह पे 1 ही आएगा। आई मेरी बात समझ, नहीं आई डोंट वरी, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। जब तक मैं यहाँ पर पहुंचूंगा ना, तो ये याद हो जाएगा आपको। दोबारा देखो क्या करना है, यूनिट प्लेस देखो, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 4 आता है। तो यानी कि जब आप इस पूरे नंबर का भी स्क्वायर करोगे ना,
तब भी यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा, यानी कि जो ये वाली जगह होती है ना, इस पे भी 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये लिखा है 799, यानी कि 799 लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 799 को 799 से मल्टीप्लाई करते हैं। आसान तरीका देख लो ना, 9 है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करो बस। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 81 होता है। कैसे आया 81, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके। अब इस 81 के अंदर यूनिट प्लेस क्या है भैया, सिर्फ 1 दे रखी है, ठीक है ना। तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर जब करोगे ना, तो उसकी यूनिट प्लेस भी 1 ही होगी। अब आ रहा समझ आप लोगों को। अब जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 3853, इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने से बढ़िया आसान तरीका वही है, यूनिट प्लेस देख लो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, वो होता है भैया 9 होता है। तो जो 9 होगा ना, इस पूरे नंबर की भी यूनिट स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे ही आएगा। चाहो ना आप एक बार करके देख सकते हो, इस नंबर का स्क्वायर करना, ठीक है ना, साइड में करके देख लेना रफली, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आप लोगों के। और अगर आप कर भी, अगर आप ऐसे करके आओगे ना, तो मार्क्स जरूर कटेंगे। मतलब 3853 को इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्क्स कटेंगे, टीचर को चाहिए ऐसे, ठीक है। इस नंबर को आपको क्या देखना है, यूनिट प्लेस, उसका स्क्वायर कर दो, जो उसकी यूनिट प्लेस पे आएगा ना, या फिर जो आएगा वही इसका स्क्वायर करने की यूनिट डिजिट पे भी आएगा। यहाँ पर देखो और अच्छी तरीके से समझ आएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 2 3 4, क्या देखते हैं भैया, यूनिट प्लेस देखनी है, वो क्या है 4 है भैया, 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया 16 होता है। यूनिट प्लेस देखो इसकी क्या है भैया 6 है, तो इस नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे आंसर के अंदर उसकी यूनिट प्लेस पे भी 6 ही आएगा। आई मेरी बात समझ। अब यहाँ पे एक नंबर है 20387, तो इसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या है भैया 7 लिखा हुआ है। 7 का स्क्वायर क्या होता है भैया 49 होता है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो जब आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी 9 ही आएगा। ओके, अब मेरे साथ आप रीड करोगे इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 52,698, इसका स्क्वायर करना है और उसकी यूनिट प्लेस पे बताना है क्या आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी यूनिट प्लेस पे पहले देख लेता हूँ 8 लिखा हुआ है, मैं इसे 8 का स्क्वायर करूंगा और उसी से बता दूंगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, इसकी यूनिट प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, तो भैया इसका स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे भी 4 ही होगा। अब आ रहा है आप लोगों को समझ। अब देखो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करना है, मुश्किल है, मैं क्या करूंगा, इसकी यूनिट प्लेस देखूंगा, उधर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, बिकॉज 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 से 0 ही आता है। तो जब इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना, तब भी उसकी यूनिट प्लेस पे भी 0 ही होगा। टोटल मैंने आपको 8 पार्ट करवा दिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत बड़ी वीडियो के अंदर कह चुका हूं दोस्तों कि ना, अगर आप YouTube पे अभी अभी पढ़ना आपने स्टार्ट करा है, अगर आपको एक बार में ऑनलाइन पढ़े स्टार्ट समझ नहीं आती, तो थोड़ा ना वीडियो को धीरे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भी हमें जल्दी जल्दी कवर करना है, तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करो। पर लगता है कि नहीं अभी भी कोई दिक्कत है, तो कुछ नहीं है, वीडियो को बैक कर लिया करो। ये वो तरीके बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था जब मैंने YouTube से पढ़ना स्टार्ट करा था, मुझे एक बार में समझ नहीं आता, बार बार मैं बैक करता था, फिर मुझे समझ आने लग गया था। YouTube को ना सेकंड ट्यूशन की तरह पढ़ा करो, कॉपी लेकर के बैठा करो, ये नहीं कि पिक्चर की तरफ देख रहे हो, ठीक है ना, हाथ के से नोट करा करो। हर वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट 95% पार्ट को कवर करवा दूंगा, सारे करवा दिए, इसमें करवा दिए, बट एक या दो पार्ट मैं आप लोगों को खुद करने के लिए दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप आओ यहाँ पे सिर्फ चीटिंग करके चले जाओ, अपनी कॉपी में भर दो। मैं चाहता हूँ आप इस चैनल पे आयो, कुछ सीखो यहाँ से। तो अब जैसे कि ये नंबर है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके ये बताने की इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, स्क्वायर नहीं करना है, जो तरीका सिखाया उससे आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, और ये जो दोनों पार्ट होंगे ना हमारे, ये क्या होंगे आप लोगों के होमवर्क में होंगे, और आप कमेंट के अंदर बताओगे कि भैया इसकी यूनिट प्लेस पे ये आएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफी सारी आपकी नॉलेज गेन होगी चैप्टर के अंदर, ठीक है।
एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे करना क्या है इसके अंदर। कहता है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। कहता है कि ये नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यानी कि ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो बताओ तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि भैया 49 है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, पहले आपको समझो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, 49 क्या है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 64 क्या है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे आता है भैया, जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 64 कब आ रहा है, जब हमारे पास एक ऐसा नंबर अवेलेबल है जब उसी को उसी से ही मल्टीप्लाई करने पे 64 आ रहा है। ठीक है ना, बट ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जब उसी को उसी से ही मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। दोबारा समझ लो, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जैसे कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए। जैसे 49 कब आता है, 7 को 7 से करने पे आ जाता है। 64 कब आता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है। बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको उसी से ही मैं जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पे ये आएगा। ये बात उसने पहले ही बता दी है, पर आपको ना इसका रीजन देना है। क्लियर, पूछा गया क्वेश्चन में। तो रीजन देने के लिए ना मैंने यार एक चीज को देखा कि ये 49 64 ये तो दिख रहा है कि 7 को 7 से करने पा रहा है, 8 को 8 से करने पा रहा है। पर भैया अगर यही कोई बहुत बड़ा नंबर है तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने 1 से लेकर के 20 तक जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर लिखा एक जगह में। एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है, सब में यूनिट प्लेस को चेक करा। कॉमन देखा मैंने कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। तो मैंने समझ गया ये बात कि भैया अगर किसी नंबर दे रखा है उसकी अगर यूनिट प्लेस के ऊपर ये डिजिट्स है तो भैया वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ आ गई। भैया जीरो की बात कर रहे थे आप, देखो जीरो के अंदर की भी एक वो है, बात है कि जीरो ना पेयर के अंदर होना चाहिए, या तो 2 जीरो हो या 4 जीरो या 6 जीरो या 8 जीरो है। अगर भैया जीरो एक है या 3 है या 5 है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जीरो भी किसमें होनी चाहिए भैया, पेयर में होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। बट यहाँ पर इसने बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज जैसे कि ये इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो एंड्स विद 7 एट यूनिट प्लेस, बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस तो 7 है, इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इसका रीजन है, इसी बात की ही नंबर है। अब आपको सबके अंदर यही लिखना है। जैसे कि बस लिखूंगा नहीं मैं, जैसे कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है भैया 3 है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है। इसकी यूनिट प्लेस देखो भैया यहाँ पर 3 जीरो दे रखी है, और अभी मैंने आपको बताया था कि कितनी जीरो होनी चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, बट यहाँ पर पेयर में नहीं है। ठीक है ना, इसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या है भैया 2 है, इसकी यूनिट प्लेस देखो, वैसे तो इसको देखा जाता सिर्फ, बट यहाँ एंड में कितनी 3 जीरो है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी यूनिट प्लेस को देखो सिर्फ एक जीरो है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जीरो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। दोबारा याद रख लो, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या 1 या 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 9। ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को अच्छी तरीके से। इसको नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन की वीडियो में।